Welcome to our first official podcast. And we were all discussing about various topics because that's the kind of relationship that all the three of us share. So while discussing about various topics, we were like, we are actually concerned about the information that is going out. And therefore, we decided to have a podcast on such issues. Today, we'll be talking about the elephant in the room, the most talked about issue of all times, I may say, क्योंकि उसके बारे में इतनी discussions हो रही है अभी. It is mental health and the sudden urge that people are trying to cure it. They have a certain urge to cure it, and we are going to talk about it, guys. So today we have with us Anushka Paliwal and Vaibhavi Tripathi. She's back. She's back with bang. So, okay, guys. So let's start without further ado. So before we start anything, I would like to clarify that this is not our attempt to bring any kind of shade on anybody, and we are not discussing or humiliating anyone. So no hates coming over here. We have our deep condolences with Sushant Singh Rajput, his family, his friends, his fans, and we would want everybody to stand in solidarity and work together. And this is not to hate anybody or in order to criticize anyone. We are just saying our opinion, and that's it. So my first question to you, Anushka, will be that this entire scenario of Sushant Singh Rajput's early demise and the entire loss and reaction that this country is having in these days, what do you think about this reaction of people? सिंह राजपूत बीइंग अ सेलिब्रिटी, इसलिए उसका डिमाइस इसलिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है सबके लिए. बट और भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आ जाती है कि रीज़न क्या है उसकी डेथ का, क्योंकि ही कमिटेड सुसाइड. इसलिए भी लोगों को ये चीज़ बहुत एकदम धक्के की तरह से लग रही है कि ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज नोबडी सॉ दिस कमिंग. जैसे किसी की जिंदगी में ऑन द फेस ऑफ इट कोई प्रॉब्लम परेशानी चल रही होती है और लोगों को मालूम होता है. जैसे कि अगर हम एक्टर्स की भी बात करें तो अगर वो इतने हिट फिल्म्स नहीं दे पा रहे होते हैं या उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा लॉसेस सफ़र कर रहे होते हैं, तो एक बार इंसान के जहन में ये आ जाता है कि शायद इस वजह से उसने अपनी ज़िंदगी के लिए ये डिसीजन लिया हो. पर क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं था कि लोग सोचें कि ये ऐसा डिसीजन इसने क्यों लिया, और ये एक ऐसा सवाल है जो उसी के साथ चला गया, इसलिए भी लोग परेशान हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से उसने अपने साथ ये डिसीजन लिया कि वो शायद अब जिंदगी आगे नहीं जीना चाहता. और इसलिए भी ये टॉपिक आगे आ रहा है क्योंकि अनलाइक फिजिकल इंजरीज जो हमें दिखती हैं, कोई वूंड है, कोई चोट लगी है, उसमें से खून निकलता है, कोई घाव है, मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम की तरह इसमें ऑब्जेक्टिविटी जीरो है. इसमें आप बता नहीं सकते इंसान को देख के कि वो परेशान है या किसी बात को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर इतना ज़्यादा बॉदर्ड है कि आप उसकी हेल्प करना भी चाहें तो मुश्किल होता है इस बात को परखना. और क्योंकि ओवरऑल भी अगर हम देखें तो लोगों में अवेयरनेस मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके इतनी कम है कि ये एक जरिया बन गया है लोगों के लिए, विच अगर मैं कह सकूं तो एक अच्छी बात है कि अब लोग ध्यान दे रहे हैं कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी दूसरी वेलबींग. तो एक ये कहना चाहिए कि अवेयरनेस आ रही है लोगों में. इस बात को लोग अगर अच्छे तरीके से लें तो हम शायद आगे ऐसी चीज़ें होने से रोक सकते हैं कि हमारा जो खुद का एक छोटी दुनिया है, उसमें जो लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा परिवार है, उसमें हम कम से कम ये देख लें कि अगर कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है तो हम उसे परख सकें और उसकी मदद कर सकें, ताकि वो ऐसा स्टेप ले उससे पहले हम उसको समझा सकें और अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते हैं करें. तो जैसे आपने कहा, आई कम्प्लीटली अग्री कि देर इज अ लॉट ऑफ अर्ज फ्रॉम द पीपल कि लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को. जैसे अचानक से बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे जो शायद एक महीना पहले कोई कर नहीं रहा था. नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, एक्नॉलेजिंग इट. लेकिन एक चीज विच हैज एक्चुअली कंसर्न मी टू अ लॉट ऑफ लेवल्स, एंड आई वुड लाइक टू आस्क वैभवी अबाउट इट, कि are people actually trying to understand mental health and how to deal with everybody who is having mental health issue, or are they just concentrating on this particular situation? So Vaibhavi, what do you think about it? I think that when we talk about this current situation, people are more focusing on Sushant Singh Rajput's death by depression, not the fact depression itself.
because depression is not a new thing. It has been killing people since ages. It has been there between us. But this sudden uproar is because of Sushant Singh Rajput's death. And so, why we can say that people are not focusing on depression yet? Because whenever they are talking about depression, they are linking it to Sushant Singh Rajput, and they are creating this blame game that because of this, because of nepotism, this has happened, or because of let's say he is not getting films, this has happened. But they are not talking about depression, what causes depressions, what are the reasons, because people are still finding it very difficult to believe that a person can actually die because of depression. They are just trying to link various things which might have caused it, because they are just telling कि depression हुआ तो क्या मर जाएगा. So it's a very people are very confused right now. They are talking all over the place, and that's the reason I feel that depression itself is not being addressed the much it should have. See, why I agree with this strongly is because अगर लोग समझने की कोशिश करते the disorder itself, then people would not try to give a reason to it. If at all people read about something or understood this entire issue at its core, then people would understand. The first thing you read about depression, it can be because of anything, and maybe there is no reason behind it. It's just a state of mind, what Webby said. So I think one thing that we should understand from here is that you can have everything and then also have depression. Exactly. Possible. And then, as we were talking about the media's approach and everything, so I would like to ask Anushka कि ये जो media का approach है, are they just circulating any and every information that we are getting, or do they actually want to give us authentic information? For example, जैसे mental health illness के बारे में अभी इतना discussion हो रहा है, but is everything that is getting circulated through social media, like we all are a part of this social media banter that goes on in the society, so whatever posts or stories that we read about mental health disorders, do they actually make sense? Does everything actually come together and make sense, or is it just masala facts that people want to give, the numbers that they want to give? These many people pass away with depression, these many people have a childhood problem, this is due to their love affairs. Do you think a lot of wrong information is being spread in the social media platforms? तक किसी भी न्यूज चैनल या कहीं भी लोगों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस या मेंटल हेल्थ इशू के बारे में लोगों को, अपनी जनता को, ऑडियंस को बताते हुए नहीं देखा. एवरी न्यूज चैनल इज सेइंग कि उसको डिप्रेशन था, वो परेशान था, बट नोबडी इज एक्सप्लेनिंग, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट नो व्हाट इज डिप्रेशन. आपने तो कह दिया कि हाँ डिप्रेशन की वजह से परेशान था, पर आप लोगों को बताइए ना. ये भी तो आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आप लोगों को समझाएं कि डिप्रेशन क्या है, मेंटल हेल्थ इलनेस क्या है, तभी तो वो समझेंगे. क्योंकि अगर इस टॉपिक को हम एक छोटे टॉपिक बना के छोड़ दें कि सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, तो फिर ये टॉपिक आज चलेगा, कुछ महीने और चलेगा, पर आगे ये साइकिल और रिपीट होगी. आज सुशांत सिंह राजपूत नहीं तो कल को कोई और. हमको इसको टैकल करना चाहिए, इसकी फाउंडेशन पे हमको देखना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन. बात रही सोशल मीडिया की, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर ऑन सोशल मीडिया आर अ लिटिल एजुकेटेड. उनमें उनको थोड़ी समझ है डिप्रेशन के बारे में, अगर नहीं है तो औरों से मिल रही है. बट फिर भी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सच सेंसिटिव एंड इम्पोर्टेंट इश्यूज लाइक मेंटल हेल्थ. अगर आप जानना चाहते हैं और अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और अगर आप कोई अपना ओपिनियन आगे बढ़ा रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट देने से पहले एक स्टेप पीछे खुद उसके बारे में पढ़ लें. क्यों हम डिपेंडेंट हैं कि कोई स्टोरी डालेगा या कोई पोस्ट करेगा तो उसमें जो लिखा होगा उसको मैं पढ़ के अपनी मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में खुद की डेफिनेशन बनाऊं. एक बार आप पढ़ लीजिए,
खुद पढ़ लीजिए, जान लीजिए, और मुझे लगता है उसके बाद अगर आप किसी थॉट प्रोसेस से अच्छा मानते हैं देन यू शुड प्रोबेबली प्रोपोगेट इट। बट बिना समझे बस ऐसे ही स्टोरी डाल देना क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है बट ये क्यों ट्रेंडिंग है इसको समझना जरूरी है। आप जो स्टोरी डाल रहे हैं, अगर आपके मान लो 10 भी फॉलोअर्स हैं, आप सही इंफॉर्मेशन दें, आप उन्हें सही तरीके से बताएं। योर बिट हियर इज to probably help people know about it and be there for people who are in your life. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकता था, शायद अभी भी लोग मतलब नहीं समझें कि किस तरीके से वी कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड मीडिया also when it comes to showing and telecasting such news probably should have talked more about mental health कि वजह ये थी, ये है क्या एक्चुअली, ये हम लोगों को बताएं. And also from the receiving end of those information, I'd like to say people are not verifying the facts before believing. Like they are believing anything and everything, be it about the depression issue, be it about Sushant Singh's death issue. Like for example, a lot of high profile actors are saying that you should have fought it. It does not make any sense to end it. So people are believing that depression is not that big of an issue. वो हार गया, situations को संभाल नहीं पाया, he was a coward. But that is not how it is. Exactly. So I think from a receiving end also, people should also verify the information and just not believe anything and everything what people show. You know, Actually. on that, on that, Yeah. it's something very important is ki on social media are also people who are at present struggling with these situations. So जब कोई somebody passes away or somebody is suffering from depression and you're like he was a coward or he was not brave enough, he couldn't fight life circumstances and we can think about the impact जो उनके दिमाग में saying is social media is not a platform to judge people's life and what they are going through. You know, maybe they are going through something that we do not understand, and maybe they are actually suffering something and they are fighting, and maybe there is something that happens because we have not been there. It's not our place to decide whether they had enough courage or not. Yeah, Right? completely. Now the next question is something related to this point of, you know, nepotism and Bollywood industry as a whole. So there have been a lot of actors, directors, producers who have come up and they have said that they regret not helping Sushant Singh Rajput out because, you know, maybe उनको एक आभास मिल गया था that something is wrong, but they could never actually identify it, or maybe they could do nothing about it, and that is why they regret it. So this regret, I would like to, you know, tackle this topic of regret. So Beverly, what do you think this regret is, and what can people do in order to avoid this regret that they have after such tragedies? See, first of all, I feel that this uproar that has been in regards to mental health, in regards to suicide, in regards to nepotism, did not require the death of a particular celebrity to be the forefront. Then again, I think that it's high time that people of responsibility in the Bollywood and the showbiz should take up that much courage and dedication to reduce this factor. Why? Because this is something that is hindering the growth of an individual. Like various people have come up because of this incident, that they have been facing problems because of nepotism and they are facing psychological illness because of that. And when it comes to regret, so when a person actually approaches you for help and you know that the person is in fact suffering from depression, it's not a duty, but it's for humanity's sake that people, if not help, should be kinder to that person. Like if you know that a particular person is suffering from something, because having regret after someone's death is something that cannot be tackled, because what has to be happened, you did not do anything there, and now that topic is over. But I would like to say that acting in a present situation would be more helpful. And when it comes to regrets, now, had you helped that person when that person had needed help,
or something, you wouldn't have regret, because somewhere in your heart you would have thought that जब time था मैंने कुछ तो किया at least. Exactly. Being nowhere is better than doing something. Absolutely, absolutely. And that is also something that even if people, this is what I would like to tell the audience, even if you cannot be there for that person, maybe you're not that close to a person and you found out that that person is going through something, or maybe you are too busy to actually do, because we all have things to do. I completely understand that everybody is busy in their own lives, but then you can do something about it. Like you can check in from time to time with that person whenever you have time, or maybe you can discuss it with somebody who is close to that person, who will be like of real help to that person, or have a discussion with that person, so that will help you tackle the regret that you can have afterwards if you do something about it. I completely agree with Vaibhavi on that. So, moving from the topic of kindness is another thing which is really concerning at this point of time. So this entire scenario that the media and the social media is portraying, do you think, Vaibhavi, that this is because they actually sympathize with the situation, that they empathize, they want to spread awareness, or is it a run for the views? A lot of people are just trying to gain popularity. Like I have seen shows and YouTube videos now which just have a hint or a clip of Sushant Singh Rajput for like 5 seconds, and they are playing it all over the place. Yeah, people are talking about that maybe his breakup with Ankita was the reason of his, all those things that is just to gain a lot of popularity and views. And it's about most of the news channel and most of this gossip. Basically, it's just gossip that's spreading. So people are getting sad. People are they are doing their purpose. People are getting sad, but they are not getting sad that depression is in the run because of that. Absolutely, absolutely. And also when these kind of fake news and fabricated news are around you, it becomes very difficult for the general public and masses to authenticate ki what is wrong and what is right. So I think ki in these tested times, media should take the liberty to come forward and at least show ki what kind of horrendous situation nepotism and depression is in India. Absolutely, absolutely. Like as Vaibhavi was saying about this media run. So I mean, people who are actually talking about mental health disorders at this point, like there are a lot of channels, even on YouTube, that are actually wanting to talk about such issues and how to deal with it, and are actually concerned about the people. How many views are they getting? Is some I kind think of it's this whole situation, this debouncing some particular actors who did bad to him, or his breakup, his personal life is being pushed into the forefront so as to get views, and not nobody is talking about his depression. It's really sad. And then again, with depression and this entire scenario arising, there is another thing that if people would have actually understood that what depression is and maybe what caused Sushant Singh Rajput to take such a step in life, they would have not started outrightly bullying people on social media. Yes. I understand if you want to show protest, you unfollow people. I'm absolutely okay with it. If there are videos you dislike it, I am absolutely okay with it. But then entering their comment sections, their DMs, telling, using all kind of obscure languages, telling them how pathetic they are in life and how they should have died and not him. Aren't we doing Yeah. the same thing that we are advocating People, against? yeah. ये इसलिए हो रहा है बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है ना कि एग्जैक्टली ये है क्या, और इसलिए भी बिकॉज एक कौन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम है आपको, आपका अपना अकाउंट है, आप अपने अकाउंट से लोगों को मैसेजेस भेज सकते हैं, उनके किए गए पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, तो लोगों को वो अपने स्क्रीन के पीछे छुप जाते हैं इस भावना से, उन्हें लगता है कि वो कुछ भी लिख सकते हैं. So moving on from that previous question, I would like to ask you, Anushka, that what do you think about this victim blaming culture that is circulating throughout media and social media, where people are actually blaming people who have suicidal tendencies for being cowards, for not doing as much as they should, or for being people who fell into this
picked by themselves as if it was their mistake. What do you think about this culture of victim blaming that is going on? मेरे पास इस पे कहने के लिए दो बातें हैं। सबसे पहले तो जो लोग कहते हैं कि जो सुसाइड लोग करते हैं वो डरपोक होते हैं या वो ज़िंदगी से हार जाते हैं। अगर मैं एक्चुअली सोचूं कि ये इतने सालों से क्यों कहा जा रहा है, तो बेसिकली ये लोगों को एक तरीके से अपनी तरफ से बताने के लिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ चाहे ज़िंदगी में कुछ हो जाए, ये स्टेप आप ना उठाएं। उसकी रीजनिंग लोग गलत देते हैं कि आप ज़िंदगी से हार मान गए या डरपोक लोग होते हैं, बट बेसिकली जो भी लोग ऐसा कहते हैं उनकी कहीं ना कहीं एक ये रीजनिंग होती है कि भाई प्लीज़ आप ना करें, चाहे ज़िंदगी आपको कितने भी चैलेंजेस दे, जितने भी आपके टफ टाइम्स चले, प्लीज़ ये स्टेप ना लीजिए। पर ये इतनी बार रिपीट हो चुका है कि लोग उसके एसेंस को भूल गए हैं कि रीजनिंग अपनी जो है एक्चुअल में वो ये है कि किसी को भी ये कदम नहीं उठाना चाहिए। बट अब ये बन चुका है विक्टिम ब्लेमिंग, जैसे तुमने कहा परना, कि लोग विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं। द वन हु इज द अग्रीड पार्टी, उसको बोला जाता है कि यार उसमें कोई कमी होगी, शायद नहीं जूझ पा रहा होगा अपनी परेशानियों से, तो उसने ये कदम उठाया। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज लोगों को नॉलेज नहीं है। अगेन बात यही आ जाती है कि लोग अवेयर नहीं है इस इशू को लेकर, उनको मालूम ही नहीं है कि अगर वो ऐसा कहेंगे, सबसे पहले तो इस बात का कोई फाउंडेशन है नहीं। कोई किसी चीज़ को लेकर परेशान है, ट्रबल्ड है, डिस्टर्ब्ड है, उसको अगर आप ये कहोगे कि नहीं ये तेरी वजह से ही हो रहा है, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तो ये कहीं भी उसको हेल्प नहीं करेगा। तो लोगों को समझना चाहिए कि ये जो परेशानी है उसकी तह तक जाएं, ना कि सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहें, और जो वैसे ही अपनी परेशानियों से परेशान है उसे ये कह के और दबा दो कि नहीं ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो विक्टिम ब्लेमिंग अगर ख़त्म करनी है तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इस टॉपिक के बारे में कि भाई ये जो चीज़ तुम कर रहे हो, भले ही शायद तुम्हारी रीजनिंग है कि तुम उसकी हेल्प करना चाह रहे हो सामने वाले इंसान की, कि मुश्किलें हैं, सबकी ज़िंदगी में होती हैं, पार कर जाओगे, ख़त्म हो जाएंगी, बट कई बार इंसान का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि वो और दबता चला जाता है। तो इंसान को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, और ये तभी होएगा जब लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ क्या है और उसके इश्यूज से कैसे डील करना चाहिए। आई थिंक ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता टू द फैक्ट that people might be suffering from depression or something, and some steps to be taken forward for them. Like अभी जितने हेल्पलाइन सर्कुलेट हुए हैं, ये सब सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद हो रहे हैं. Like a lot of people had not taken any initiative to give this helpline numbers or these NGOs before that. ऐसे कोई एक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स भी नहीं है टीवी में जो ये बताएं कि जितने लोग अभी डिप्रेशन से पीड़ित हैं वो कुछ हेल्प लें या फिर कुछ. So it all comes that our country does not have that much of awareness. So I love the point that both of you all raised कि इनिशियली जो चीज शायद किसी को सपोर्ट करने के लिए बनी थी, अब ऐसे हो गई है कि वो सिर्फ उसको ना ही दबा रहे हैं, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं बच रहा है, क्योंकि वहां उसको उस पिट से बाहर निकलने का रास्ता भी हम लोग इनफ सर्कुलेट नहीं कर पा रहे हैं. तो हमारी तरफ से गाइज, हमारी तरफ से ये इनिशिएटिव रहेगा. आई विल ट्राई टू लिंक इन एज मेनी हेल्पलाइन नंबर्स एज आई कैन. तो अगर एक इंसान की भी मदद होती है देन इट्स अ बिग थिंग. तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे सारे नंबर्स आई विल ट्राई टू लिंक इन एज मेनी नंबर्स एज पॉसिबल. नाउ कमिंग डाउन टू द crux of the matter, the core, what do you think depression is? Because nobody is talking about it, let's talk it out here. Personally, I feel that depression, like any other illness, cannot be defined. It is not a term that can be defined per se. Why? Because different people have different experiences with it. It's a very personal thing. So I feel that people should take into account that it's not a illness जो कि rashes या फिर कुछ बाहर से शो हो सके. It's more about feeling, it's more about behavioral patterns, it's more about expression, and maybe that is the reason it's difficult to identify. But I feel that depression is as much as a thing that needs attention as much as any other illness, and more of so. Why? Because it cannot be identified, and people should take an initiative and should be kinder to the people who they know or think are suffering from depression. Definitely.
I'd like to add to it. Yeah, sure. जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो आई थिंक डिप्रेशन को सबसे अच्छे तरीके से हम उसके सिम्टम्स से बता सकते हैं. और Exactly. सिम्टम्स उसके ये हैं, सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए, जैसे कि मैंने और अपर्णा ने पहले भी बात की थी, कि सिर्फ सैड होने में और डिप्रेस्ड होने में बहुत फ़र्क होता है. उसी तरीके से सिर्फ नर्वस होने में या एंशियस होने में बहुत फ़र्क होता है. तो डिप्रेशन को काफ़ी लोग समझ लेते हैं कि इट्स अ प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ बीइंग सैड, बट हमेशा ये ज़रूरी नहीं है. डिप्रेशन को अगर उसके सिम्टम्स से समझने की कोशिश करें तो अ स्टेट जहाँ पर आपको किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, और यहाँ पर मैं किसी एक्चुअल एक्टिविटी की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे से छोटी डेली बेसिस पे भी जो आप काम करते हैं उसमें भी मन नहीं लगना, एब्सेंट माइंडेडनेस, और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, हमेशा कहना चाहिए अनसर्टनिटी में रहना, और बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउट करना, या आप कह सकते हैं बहुत नेगेटिव विचार आना हर चीज़ को लेकर. तो ये सारे सिम्टम्स मिल के डिप्रेशन बनाते हैं. और आई थिंक जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हम खुद अपनी ज़िंदगी में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या हम खुद इससे जूझ रहे हैं. So feel that there are a particular section of people who do not realize that they are suffering from depression. Definitely. So the onus lies on their friends and families to identify and show them a better path. Not only that, it is also upon everybody around and even the people suffering from it that this is curable. I know that people who are depressed, they feel as if there is no way out, that this is the end of the road and this path is leading to destruction and there is nothing that can be changed. But it is curable, guys. It is a belief that you need to have in yourself. It is a belief that we need to have on people who are suffering from this, that this is not something which is permanent. It is curable. There are people who can help you. Let people help you. So guys, as we were talking about depression, then we talked about the various ways in which people can identify if they have it themselves, or their family members or friends who are close to them, they can identify if they have such a issue. Now let's go on and talk about what are the things that people can do after they have identified that they themselves have some mental health issue, or some of their friends or family members have identified the same. So Anushka, why don't you enlighten us on that? सी इस इशू पे मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप जान गए हैं अब कि डिप्रेशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो अगर आप किसी को, आपके जानने वाले को देख रहे हैं कि वो परेशान है किसी बात को लेकर, या उसने शायद सामने से आके आपको बताया कि उसे डिप्रेशन है या वो डिप्रेस्ड फील करता है, तो यू शुड अज्यूम द रोल ऑफ अ लिसनर. आपको बस उसकी बात सुननी चाहिए, और सबसे पहले तो ऑफर करना चाहिए कि मुझे अगर तुमको अपनी कोई बात शेयर करनी है तो तुम मुझे बता सकते हो, आई एम देयर फॉर यू. और फिर ये उसकी इच्छा पे होता है कि वो आपसे शेयर करना चाहे नहीं करना चाहे. यहाँ पे भी यू शुड नॉट कोर्स समवन कि नहीं मुझे बता क्या परेशानी है, उसे अपने हिसाब से डील करने दो. बस जस्ट लेट हिम और हर नो कि आई एम देयर, अगर कभी कुछ शेयर करना हो तो मुझसे शेयर कर दो. और सिर्फ एक लिसनर की तरह तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, बट नेवर नेवर एवर अज्यूम अ रोल ऑफ अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस भी परेशानी से वो जूझ रहा है वो कितनी बड़ी है या कितनी कॉम्प्लेक्स है. क्योंकि अक्सर लोग बहुत परेशान होते हैं पर आपको उतना दिखाते नहीं है. तो अगर हम इसको आइसबर्ग की तरह लें तो शायद जितना उसने आपको बताया इट्स बेसिकली द टिप, उसके नीचे शायद बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जो शायद वो खुद डील नहीं कर पा रहा, इसलिए शायद बता नहीं पा रहा. तो आपको जितना वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको सिर्फ सुनना चाहिए, कुछ एडवाइस या सजेशन नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ सुनने पे ही इंसान हल्का फील करता है कि बस आपने किसी ने मेरी बात सुनी और उतने में ही मैं खुश हूँ. आई थिंक दैट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. Just when you know that a person has a broken leg, you do not kick that person, or you know that a person is suffering from cancer, you are kinder to that person, you are not rude. In the same way, if you know that a person is in fact suffering from depression, you should be sensitive and kind towards them. It does not take, I feel that depressed people, they feel a different type of happiness when they know that they are amongst people who do not judge them or who want to be their friends, who want to learn about them. So I think it just requires a bit of a kindness. Definitely. So that is something I want to add up on this,
that a lot of times, because we have heard so much about therapy and therapeutic work and everything, and the great results that come out, people tend to say stuff in a very casual manner. Like if someone is suffering from depression or any other mental disorder for the case, they would just walk up to them and be like, why don't you just go to a therapist? I believe this is not how one should deal with people who have depression or are suffering from some mental health disorder, because they are in a very sensitive state. You know, even if you want to tell them something about it, that should be told in a very polite manner, in a way that they would actually understand that it comes from a good place, and they do not assume that you're calling them unstable or abnormal, or that you don't want to help them and that is the reason you want to send them to a therapist. You should make them feel safe, secured, and completely together, put together, right? Yeah. Absolutely. Yeah, in the same lines, I would like to say that there are some people who pretend to have depression. Now, in these times, I think that it's not a time that you portray to have depression when you are not having for the sake of sympathy. Because since the numbers are on a rise, people should realize that it's something that's very grave, and it would also help other people to recognize the genuinity when a person says that they are actually suffering from depression. Absolutely. द टर्म्स जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो बहुत कहना चाहिए इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए. पीपल शुड नॉट इनिशिएट कॉन्वर्जेशंस एंड यू नो क्लेम कि भाई तुमको डिप्रेशन है या तुमको एंजाइटी है या तुम बाइपोलर हो, बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं, ये कहना चाहिए डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि वेदर यू हैव डिप्रेशन, वेदर यू आर बाइपोलर और नॉट. तो इसको कैजुअली इतने नहीं बोलना चाहिए कि यू नो तुमको तो है, तुम देख, बिकॉज लोग अगर ऐसा करते हैं, जिसको नहीं भी होगा उसको भी बुरा लगेगा और जिसको है उसको तो और बुरा लगेगा कि भाई तुम इसको इस तरीके से क्यों बोल रहे हो. इवन जैसे कि सपोज अगर मुझे डिप्रेशन है और कोई मुझे आके बोले कि तुझे तो डिप्रेशन है, तो अगर है भी तो इस तरीके से क्या जताना. मतलब इट्स लाइक अगर किसी को फिजिकल इंजरी ले लो ना, कि अगर किसी को पैर में, जैसे कि वैभवी बोल रही थी कि चोट लगी है, भाई तेरे को तो पैर में चोट लगी है, अरे हाँ लगी है, मैं इलाज करवा रही हूँ, ठीक हो जाएगा. या कहना चाहिए कि अगर सपोज मुझे पैर में चोट नहीं है और फिर भी लोग आगे मुझे कह रहे हैं नहीं तेरे को पैर में चोट लगी है, तू कैसे चल रही है, तू लिम्फ करके चल रही है, और अगर मुझे वाकई में ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो एक बार को मैं भी डाउट करूंगी कि यार ये ऐसा मुझे क्यों बोल रही है. तो मुझे लगता है बिल्कुल इसी सीरियसनेस के साथ पीपल शुड यूज दीज टर्म्स, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको नहीं कहना चाहिए. Absolutely. Yeah, and people should not act like experts if they do not have the expertise. Absolutely. Totally. So on conclusion, guys, I would like to say कि अगर आप ऐसे किसी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं और आपका अगर ये आप कभी थेरेपिस्ट के पास गए नहीं हैं, एंड मे बी बहुत टाइम होता है कि आपको वो सपोर्ट फील नहीं हो रहा है, always remember that you are your own support system. You are enough for yourself. Absolutely. आपको अगर मदद चाहिए, then there is no shame in asking for help. आपको अगर therapist के पास जाना है, then there is nothing to be scared about. I know it can be scary, but once you overcome this, आपका डर वो सब बहुत छोटा नजर आएगा तब, and you will get through it. So with that, I would love to thank Anushka and Vaibhavi for being a part of this amazing chat, and I hope we were of help to you guys. And whatever questions you have, you can ask us. Even if we do not know the answer, I would try to connect to people who do and answer your questions. And if you like the video, like, share, and subscribe. Comment. Do it, guys. Thank you. Do it. Thank you.